अगर कोई व्यक्ति या स्टूडेंट इंग्लिश शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना चाहता है तो उसको वुड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये वुड क्या होता है, आज हम लोग वुड से परिचय करेंगे। तो हम लोग देखेंगे वुड क्या एक मॉडल वर्ब है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक मॉडल वर्ब है। इंग्लिश ग्रामर में अपना जो है कि टोटल 24 मॉडल वर्ब्स है, जिसमें से वुड एक है। इंग्लिश के बोलचाल की भाषा में वुड का ऐसा रोल है कि कहीं कहीं बोलने वाले को, लिखने वाले को फंस जाना पड़ता है। तो आज हम लोग वुड से परिचय करेंगे और वुड का इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ होता है एकदम शार्पली अध्ययन करेंगे। तो चले देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जहां पे वुड का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, आपको वहां रोज जाना पड़ता होगा। आपको वहां रोज जाना पड़ता होगा। आपको वहां रोज जाना पड़ा होगा। ये दोनों सेंटेंस को हम लोग देखेंगे गौर से। आपको वहां रोज जाना पड़ता होगा, आपको वहां रोज जाना पड़ा होगा। ये गौर से देखिए, आपको वहां रोज जाना पड़ता होगा, रोज जाना पड़ता होगा यानी कि अभी भी जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यह प्रेजेंट की बात हो रही है। और दूसरा में देखिए, आपको वहां रोज जाना पड़ा होगा यानी कि खत्म, खलास, बीत गया है। आपको वहां रोज जाना पड़ा होगा। तो इसको गौर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि यह पास्ट की संभावना है और आपको वहां रोज जाना पड़ता होगा यानी कि अभी भी कंटिन्यू है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। तो थोड़ा सा डिफरेंस से, थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाता है कि पहला जो सेंटेंस है, आपको वहां रोज जाना पड़ता होगा, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। और आपको वहां रोज जाना पड़ा होगा, पड़ा होगा क्लास, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि मैं आऊं? क्या आप चाहेंगे कि मैं आऊं? क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं आऊं? क्या आप चाहेंगे कि मैं न आऊं? तो देखे वुड का कितना कमाल है। ये वुड से कैसे कैसे सेंटेंस का निर्माण होता है और आदमी का जो है कि भाव व्यक्त होता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे वुड के बारे में, ऐसे ऐसे सेंटेंस के बारे में। तो चलें वीडियो चालू करते हैं। जल्दी चालू कीजिए सर, हम लोग वुड का जलवा देखने के लिए बहुत इंतजार किए। पहला सेंटेंस देखे हम लोग। पहला सेंटेंस में लिखा है, आज मैं ऑफिस जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा। देखिए, आज मैं ऑफिस जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा। आई वुड गो टू द ऑफिस टुडे बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक। दूसरा देखिए, उसने कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदेगी। तो उसने कहा, ये तो पास्ट हो गया। तो शी सेड, और की का हम लोग जानते हैं दैट। शी सेड दैट, वह बाजार से कुछ खरीदेगी। तो यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाता है कि कुछ खरीदेगी, तो हम लोग समझने लगते हैं क्या कि ये तो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। लेकिन नहीं, यहाँ पर संभावना व्यक्त किया जा रहा है, इसीलिए इसको फ्यूचर में लेकर नहीं भागेंगे, यहाँ पर उड़ा जाएगा। तो शी सेड दैट शी वुड बाई समथिंग फ्रॉम मार्केट। अगला देखिए, मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। तो आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि, आई थिंक दैट आज बारिश होगी।
तो यहाँ पर फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इट वुड रेन टुडे। अगला सेंटेंस, क्या आप कृपया शांत रहेंगे? ये देखिए, ये भी प्रेजेंट की बात है। तो यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं होगा, प्रेजेंट की बात है। क्या आप कृपया शांत रहेंगे, यानी प्रेजेंट में। यहाँ लिखेंगे, तो चूंकि इंट्रोगेटिव है तो इसीलिए वुड पहले आ जाएगा। वुड यू प्लीज क्वाइट। अगला सेंटेंस, मैं आज आपसे मिलना चाहूंगा। मैं आज आपसे मिलना चाहूंगा। चाहूंगा गागेगी, हम लोग समझ लेते हैं फ्यूचर है, लेकिन नहीं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। आई वुड लाइक टू मीट यू। आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं आज आपसे मिलना चाहूंगा। अगला है, वो आज एक डांसर होता। देखिए संभावना, वो आज एक डांसर होता। तो ही वुड बी ए डांसर। होता, डांसर होता, डॉक्टर होता, मतलब होने की जहां तक बात आती है तो हम लोग बी लगाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ही वुड बी ए डांसर। अगला सेंटेंस लेते हैं, काश मैं उसे इंग्लिश सिखा रहा होता। काश, काश मैं उसे इंग्लिश सिखा रहा होता। तो काश का इंग्लिश क्या होता है? तो काश का इंग्लिश होता है आई विश। आई विश, तो आई विश आई वुड बी टीचिंग हिम इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर टीचिंग क्या हो गया, सिखा रहा। तो रहा है, रही है, रहे है वगैरह सब रहता है, तो आईएनजी का उपयोग किया जाता है। तो आई विश आई वुड बी टीचिंग हिम इंग्लिश। मोहन इस वक्त खेल रहा होगा। तो मोहन वुड बी प्लेइंग नाउ। देखिए यहाँ भी रहा है, रहा, रही, रहे, रहेगा, तो आईएनजी लगाएंगे। तो मोहन वुड बी प्लेइंग नाउ। मोहन इस वक्त तक खेल चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर चुका चुकी आ गया, तो चूंकि ये फ्यूचर में नहीं जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की। तो मोहन इस वक्त तक खेल चुका होगा। तो मोहन वुड हैव प्लेड बाय नाउ, इस टाइम पर। बस अब तक निकल चुकी होगी। बस अब तक निकल चुकी होगी, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो बस वुड हैव, देखिए हैव लग गया। हैव का मतलब क्या है? प्रेजेंट की बात बता रहा है। द बस वुड हैव लेफ्ट भिथरी बाय नाउ। आज मेरे पास ये सब होता। आज मेरे पास ये सब होता। आज मेरे पास ये सब होता। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रेजेंट की भी बात हो रही है और पास्ट भी मिला दिया है। तो आई वुड हैव हैड ऑल दिस टुडे। आज मेरे पास ये सब होता। क्या वो इन दिनों स्कूल जा रही होगी? इन दिनों प्रेजेंट की बात हो रही है और रहा रही आ गया तो निश्चित रूप से आईएनजी लगेगा। तो चूंकि इंट्रोगेटिव है इसीलिए वुड पहले आ गया। तो वुड शी बी गोइंग टू स्कूल दिस डे। ओके, अगला सेंटेंस लेते हैं। उसने कहा कि वह हम सबकी मदद करेगी। She said that she would help all of us। देखिए यहां पर फ्यूचर जैसा दिखने वाला सेंटेंस है ये, गागी गे, हम लोग फट से जो है कि फ्यूचर में चला जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है? वुड का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। वह 4 घंटे से पढ़ रही होती। वह 4 घंटे से पढ़ रही होती। तो अब देखिए यहाँ पर टाइम आ गया और रही होती, मतलब कि यहाँ पर क्या है? ये हम लोग इसको प्रेजेंट, क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके जाएंगे। तो सी वुड हैव बीन,
शी वुड हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 hours। अगला है वह दिल्ली से जा चुका होता, वह दिल्ली से जा चुका होता, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट है ये, तो ही वुड हैव लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली। मैं इस वक्त तक घर आ चुका होता, तो आई वुड हैव, ये भी देखिए चुका चुकी, चुका चुकी जितना है सब में हैव लगेगा, तो आई वुड हैव कम होम बाय दिस टाइम। मुझे लगता है कि आज बारिश नहीं होगी, गागेगी वाला नहीं है, ये प्रेजेंट का है, तो आई थिंक दैट इट वुड नॉट रेन टुडे। वो आज एक बॉक्सर होता, ये भी प्रेजेंट है, तो ही वुड बी, होने की जहां तक बात आएगी, जैसे कि हम लोग पिछला सेंटेंस में भी देखा, तो वहां पर बी का प्रयोग होता है, तो ही वुड बी ए बॉक्सर टुडे। मैं इस वक्त स्कूल में होता, ये भी प्रेजेंट है, तो आई वुड बी इन स्कूल राइट नाउ। काश मैं उसके साथ रह रहा होता, तो काश का होता है आई विश, तो आई विश आई वुड बी लिविंग, रह रहा होता, रहा रही वाला है, तो यहाँ पर आई एन जी लग जाएगा, तो आई विश आई वुड बी लिविंग विथ हिम। अगला सेंटेंस, काश मैं बॉक्सर बन गया होता, बन गया होता यानी कि परफेक्ट में चला गया, तो आई विश आई वुड हैव बिकम ए बॉक्सर। देखिए यहां पर हैव लग गया यानी कि परफेक्ट में चला गया। वह इस वक्त मुझे कहीं से देख रहा होगा, कहीं से देख रहा होगा, इस वक्त प्रेजेंट की बात है, तो ही वुड बी वाचिंग, रहा रही वाला है इसीलिए आईएनजी लग गया। ये छोटे छोटे चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही वुड बी वाचिंग मी फ्रॉम समवेयर राइट नाउ। वो अब तक निकल चुकी होगी, ये देखिए ये भी परफेक्ट वाला है, चुका चुकी वाला, तो वो अब तक निकल चुकी होगी, तो शी वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। देखिए परफेक्ट रहेगा प्रेजेंट में तो हैव का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, आपको रोज उसे फोन करना पड़ता होगा, करना पड़ता होगा रोज, तो यू वुड हैव टू कॉल हिम एवरी डे। उसे ये न चाहकर भी करना पड़ा होगा, ये न चाहकर भी करना पड़ा होगा। पास्ट की बात चली, पास्ट में चले गए हम लोग, थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ता है। ही वुड हैव हैड, देखिए पास्ट में गया, टू डू इट अनविलिंगली। आपको वहां रोज जाना पड़ता होगा, प्रेजेंट आ गया ये, तो यू वुड हैव टू गो देयर एवरी डे। आपको वहां रोज जाना पड़ा होगा, पड़ा होगा पास्ट हो गया, तो यहां पर हैड लगाएंगे, तो यू वुड हैव हैड टू गो देयर एवरी डे। देखिए पड़ा होगा, अब पढ़ता होगा, इसी से पकड़ना है। पढ़ता होगा मतलब प्रेजेंट, अब पढ़ा होगा मतलब पास्ट। क्या आप चाहेंगे कि मैं आऊं, तो वुड यू लाइक मी टू कम, वुड यू लाइक मी टू कम। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये वुड का बहुत बड़ा चमत्कार है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं आऊं, तो वुड यू नॉट लाइक मी टू कम। क्या आप चाहेंगे कि मैं न आऊं, तो वुड यू लाइक मी नॉट टू कम। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा ना वुड के बारे में। एक चीज मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट को या किसी व्यक्ति को इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना चाहते हैं, मालूम है क्या मंत्र है इसका, कि आपको जहां भी कोई सेंटेंस मिलता है
जिसको आप नहीं जानते हैं, हिंदी का इंग्लिश में है, तो उसको याद कर लीजिए। और जो भी ये अपना 24 अपना क्या बोलते हैं ये मॉडल वर्ब है, 24 मॉडल वर्ब पे पूरा कमांड कर लीजिए। कमांड करने का क्या मतलब हुआ कि इनका इम्प्लीमेंट। तो ये अपना 24 मॉडल वर्ब में से एक था वुड। इसके बाद मैं एक और मॉडल वर्ब अगले वीडियो में लेके आ रहा हूँ। ओके, धन्यवाद।